मैं उस देश से आती हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों के चरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार रहकर भी परदेशियों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाता है। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान करता है। मेरा भारत कर्मण्यवाधिकार से गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी मक्खन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथ का मार खाता है। तीनों लोगों का स्वामी होकर भी मक्खन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथ का मार खाता है। मैं गौतम के देश से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र अपना सिंहासन त्याग कर सन्यासी हो जाता है। मैं राम के देश से आती हूँ जहाँ पिता की बात मानकर बेटा वनवासी हो जाता है। मैं उस देश से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है और 5 पति वाली द्रौपदी को देवी माना जाता है मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। पर अगर नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। एक रावण ने हमारी माँ का अपहरण किया, हमने पूरी लंका ही जला दी। एक दुशासन ने हमारी माँ का आंचल का खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता ही जला दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा, ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंतनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। तो दोस्तों, आपने मेरा सनातनी भारत तो देख लिया, तो मैं आपको आज का भारत बताऊं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा व्यस्त है, खून गई का पीने में। कोई राम मंदिर या बावरी का पक्ष में नहीं लाई हूँ, कोई राम मंदिर या बावरी का पक्ष में नहीं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। दोस्तों, दर्द हाथ से तब गुजर गया जब पुलवामा छत्तीसगढ़ और ताज में हुए हमले में खून से लथपथ लाशों के ढेर में जवानों के आधे अधूरे शरीर के टुकड़े मेरे आंखों के सामने आए। दोस्तों, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं ज्यादा लहराने में नहीं दफनाने में क्यों काम आ रहा हूँ। दोस्तों, हृदय तो तब फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की चिथड़ों को देखकर कहा कि साहब, आप भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते तो मैं मेरे बेटे का आधा शरीर कैसे लूं। दोस्तों, आज इन मानव अधिकारों के कारण आतंकवादियों के बंगले हंसते हैं और हमारे शहीद हुए जवानों की आंगन की तुलसियां रोती है। जब शहीद हुए जवानों की पत्नी चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक इंसान मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक इंसान ही मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। दोस्तों, आज हमारे भारत की हालत कुछ ऐसी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है, ऐसे नारे लगते हैं। तब क्या कहा था उस अफजल ने कि तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपने भारतीय सेना के साथ ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख ही नहीं बनने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। अपने अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी, उठो देश के वीर